ट्रिपोफोबिया यानी कि डर एक ऐसी बीमारी जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को चांद से डर लगता है तो कुछ लोगों को धूप से डर लगता है, कुछ लोगों को लंबी लंबी दाढ़ी देखकर डर लगने लगता है तो कुछ लोग खून देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। और ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ लोगों को तो सुंदर लड़कियों को देखकर ही डर लगने लगता है। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि भला सुंदर लड़कियों को देखकर कौन डरता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे फोबिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और कुछ फोबिया तो ऐसे हैं जो अधिकतर लोगों को होते तो हैं लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपको भी इनमें से किसी फोबिया ने अपना शिकार बना लिया हो। ट्रिपोफोबिया दोस्तों, क्या एक साथ कई सारे होल्स यानी कि गड्ढों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या आपको अजीब सा महसूस होने लगता है और आप ये सोचते हैं कि इस चीज को जल्दी से जल्दी मेरी आंखों के सामने से हटा दिया जाए? अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो अफसोस, आपको ट्रिपोफोबिया है, एक ऐसी बीमारी जिससे इंसान को गड्ढों से डर लगता है। फिर चाहे वो केक में निकलने वाले एयर बबल्स हों या फिर इन तस्वीरों में दिखाए जाने वाले ये छोटे छोटे छेद जिन्हें अगर कोई नॉर्मल इंसान देखे तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ट्रिपोफोबिया के शिकार हैं तो इन तस्वीरों को देखकर अब तक आपका सिर चकराने लगा होगा। हमें पता है कि ये बहुत ही अजीब तरह की बीमारी है जिससे हर इंसान 4 कोस की दूरी बनाकर रखना पसंद करेगा। पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस समय 15% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की फोबिया से जूझ रहे हैं। शुरुआत में तो किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला, लेकिन अभी कुछ ही सालों पहले जब लोगों ने इस तरह की फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर डालनी शुरू करी तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को देखने लगे और फिर उन्हें समझ में आया कि वाकई में उन्हें छेद जैसी छोटी सी चीज से भी डर लगता है। वैसे क्या आपको भी इन फोटोज को देखकर डर लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अरेक्नोफोबिया, शायद आपके लिए ये शब्द नया हो पर हम आपको बता दें कि इस समय यह बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसमें लोगों को स्पाइडर यानी कि मकड़ी से डर लगता है। और इस तरह की फोबिया से आज के टाइम में 3.5 से लेकर 6.1% तक की पॉपुलेशन जूझ रही है। यानी कि करीब करीब 30 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें मकड़ियों को देखकर डर लगने लगता है। और ये डर कोई छोटा मोटा डर नहीं होता, बल्कि उन्हें ठीक वैसा ही लगता है जैसा हॉरर मूवी में किसी डरावनी सीन को देखकर लगता है, जहां लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मकड़ियां उन्हें किसी बड़े से मॉन्स्टर की तरह नजर आती हैं जो उन्हें खा जाएंगी। दोस्तों, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अरेक्नोफोबिया से ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन अगर हम इस फोबिया को साइड भी कर दें तो पूरी दुनिया की 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्पाइडर से डरती है। अब भले ही उन्हें इसका फोबिया ना हो, लेकिन स्पाइडर को देखकर थोड़ा बहुत ही सही पर डर तो उन्हें भी लगता है। ओफिडोफोबिया दोस्तों, अगर आपको हिसिंग सुनाई देती है या फिर ऐसा महसूस होता है कि कोई लंबी सी चीज इधर उधर रेंगते हुए जा रही है, या फिर अगर आपके किसी दोस्त ने अचानक से आपको सांप की तस्वीर दिखा दी तो उसे देखकर आपको घबराहट होने लगती है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ओफिडोफोबिया है, जिसमें लोगों को सांपों से डर लगता है। अब वैसे तो देखा जाए तो सांपों से डर लगने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात फोबिया की आती है तो इसमें लोग सांपों को देखकर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। और अगर इस तरह के लोगों को कहीं गलती से भी सांप दिख जाए तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा फोबिया है जिससे आज के टाइम में 1/3 आबादी यानी कि दुनिया में करीब 33% लोग जूझ रहे हैं। हालांकि ये केवल फोबिया वाले लोग हैं। अगर हम सांपों को देखकर डरने वाले लोगों की बात करें तो उनकी संख्या तो और भी ज्यादा बड़ी है। वैसे सांपों से डरना लाजमी भी है क्योंकि ये दुनिया के एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने पैरों पर तो नहीं चल सकते, लेकिन अगर किसी को काट लें तो उसे अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं छोड़ते। एक्रोफोबिया दोस्तों, क्या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई से जमीन को देखकर आपको चक्कर आने लगते हैं या फिर दूसरे या तीसरे मंजिले पर जाने से ही आपको डर महसूस होने लगता है? अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो आप एक्रोफोबिया के शिकार हैं, यानी कि आपको ऊंचाई से डर लगता है। वैसे देखा जाए तो ऊंचाई पर पहुंचने से सभी को डर लगता है क्योंकि ये हम इंसानों की नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम इसीलिए ऊंचाई से डरते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ से गिरे तो जिंदा नहीं बचेंगे। और ये डर कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में होता है जो कि हमें ऊंचाई में पहुंचकर लापरवाही करने से रोकता है। परंतु कुछ लोग इस डर को एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले जाते हैं
और फिर वो डर फोबिया में बदल जाता है, जहां हल्की सी भी ऊंचाई पर पहुंचने से उन्हें ऐसा लगता है कि वो गिर जाएंगे। इस तरह का फोबिया देश के करोड़ों लोग झेल रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लिफ्ट में जाने से भी डर लगता है। एरोफोबिया। हम सभी को ऐसा लगता है कि प्लेन में सफर करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कार में ट्रेवल करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित प्लेन में ट्रेवल करना होता है। पर फिर भी 10 से 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्लेन में सफर करने से डर लगता है। अब ऐसे में अगर आप भी आसमान में उड़ने वाले प्लेन या हेलीकॉप्टर में सफर करने से डरते हैं तो आप भी यही बोलेंगे कि उड़ना हम इंसानों के नेचर में नहीं है, इसलिए हमें डर लगता है। आप अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन अगर हम सारी चीजों को तोल-मोल कर देखें तो नतीजा यही निकलता है कि प्लेन में सफर करना बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोग जब प्लेन में सफर करते हैं तो वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं, और वही खतरा कभी कभी लोगों के मन में फोबिया का रूप ले लेता है और फिर वो ट्रेन में घंटों बिताने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन प्लेन में सफर करने से उनकी हालत खराब हो जाती है। साइनोफोबिया। अब हम आपको जिस फोबिया के बारे में बताने जा रहे हैं वो जिस किसी को भी होगा उस बेचारे की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होगी, क्योंकि साइनोफोबिया उस फोबिया को कहते हैं जिसमें इंसान को डॉग्स यानी कि कुत्तों से डर लगता है। अब भले ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉग्स को देखकर आपका उनके साथ खेलने का मन कर जाए, लेकिन इस फोबिया से जूझने वाले लोग अगर छोटे और प्यारे कुत्ते के बच्चों को भी देख लें तो उनकी हालत खराब हो जाती है और वो उन्हें किसी बड़े मॉन्स्टर जैसे लगते हैं जो अपने नुकीले दांतों से उन्हें चबा जाएंगे। वैसे अगर तुलना करी जाए तो कुत्तों से डरने वाले लोगों की संख्या सांप और स्पाइडर से डरने वाले लोगों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन आप खुद ही कल्पना करिए कि सांप और स्पाइडर तो फिर भी हमें कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन डॉग्स ऐसे जानवर हैं जो सड़क पर चलते फिरते कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, इसलिए इनका फोबिया होना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता मत करिए, अगर आप साइकेट्रिक हेल्प लेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको इतनी तकलीफें नहीं होंगी जितनी डॉग्स को देख कर होती हैं। ट्रिपैनोफोबिया। दोस्तों, क्या आप कभी डॉक्टर के पास जाकर ये कह देते हैं कि दवाइयाँ चाहे जितनी भी खिला दीजिए लेकिन इंजेक्शन मत लगाइएगा, और अगर फिर भी डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा दिया तो इंजेक्शन के लगते ही आप बेहोश जैसे होने लगते हैं, या फिर कुछ लोग तो इंजेक्शन को देखकर ही चीखना चिल्लाना और चक्कर खाने लगते हैं। अगर ये सब कुछ आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए कि आप ट्रिपैनोफोबिया के शिकार हैं, जिसमें इंसान इंजेक्शन से डरने लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंजेक्शन की नोक को देखकर हर किसी का इंजेक्शन लगवाने से पहले दिल घबराता जरूर है, लेकिन ये नॉर्मल सा डर है। पर जब इंजेक्शन देखकर ही चक्कर खाने लग जाए और उन्हें कमजोरी महसूस होने लगे या फिर एंजाइटी हो तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। और इस तरह के लोग चाहे मरते ही क्यों न रहें, वो डॉक्टर के पास जाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं अगर डॉक्टर ने दवाई देने की बजाय सुई लगा दी तो मेरा क्या होगा। मिसोफोबिया। दोस्तों, आप लोगों ने ओसीडी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को जरा से भी गंदगी पसंद नहीं आती और वो अपने आसपास की हर एक चीज को लगातार साफ करते रहते हैं। एक हद तक साफ सफाई तो ठीक है, लेकिन इस बीमारी से जूझने वाले लोग कुछ ज्यादा ही साफ सफाई पसंद करते हैं। पर जब बात मिसोफोबिया की आती है तो इससे जूझने वाले लोग भी साफ सफाई ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें जर्म से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। एक वक्त था जब वैज्ञानिक का ये मानना था कि मिसोफोबिया ओसीडी का सिम्टम्स होता है, लेकिन बाद में काफी स्टडी करने के बाद ये पता चला कि अधिकतर लोग जिन्हें मिसोफोबिया है वो ओसीडी के शिकार नहीं है, यानी कि इन दोनों ही चीजों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी है कि मिसोफोबिया से पीड़ित लोग बार बार अपने हाथ धोते हैं, खूब सारी साफ सफाई करते हैं ताकि जर्म्स और बैक्टीरिया उनके पास भी भटक ना पाए, और इसके लिए वो लगातार ग्लव्स और मास्क भी पहन कर रखते हैं। हालांकि आज के पोल्यूशन के दौर में ये जरूरी भी है, लेकिन इन लोगों का लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाता है और ये जर्म्स को किसी खतरनाक राक्षस की तरह देखने लगते हैं, इसलिए मिसोफोबियन लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस तरह के अलग अलग फोबिया के बारे में जानकर ये समझ में आ गया होगा कि डर क्या होता है। बाकी आपको किस चीज का फोबिया ज्यादा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।